बौद्ध धर्म को ध्यान का धर्म माना जाता है, लेकिन अगर आप अपने किसी बौद्ध मित्र से पूछें, क्या आप ध्यान करते हैं, तो शायद वे कहें, नहीं, ज्यादा नहीं, मैं इतना ध्यान नहीं करता। तो असली सवाल यह है, क्या सभी बौद्ध ध्यान करते हैं, और क्या बौद्ध बनने के लिए ध्यान करना जरूरी है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बौद्ध शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करता है। तो वास्तव में बौद्ध बनने के लिए आपको बुद्ध के उपदेशों और उनके बताए हुए मार्ग का पालन करना होगा, या कम से कम उसका प्रयास करना होगा। सिर्फ इसलिए कि आप किसी बौद्ध परिवार में पैदा हुए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप सच में एक बौद्ध बन गए। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या बौद्ध बनने के लिए ध्यान करना जरूरी है? तो इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप ध्यान से क्या मतलब लेते हैं। अगर आप ध्यान को केवल एक शांत स्थान पर बैठ जाना, आंखें बंद करके एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना समझते हैं, तो ध्यान केवल यही नहीं है। ध्यान बैठे हुए, लेटे हुए, चलते हुए और खड़े हुए इन चारों मुद्राओं में किया जा सकता है, और हमेशा आंखें बंद करके ध्यान करना जरूरी भी नहीं होता। इसलिए बौद्ध बनने के लिए सिर्फ ध्यान ही नहीं, बल्कि बहुत सारी और भी बातें हैं जो जीवन में अपनानी पड़ती हैं। बुद्ध के अनुसार बौद्ध धर्म में 3 मुख्य साधनाएं हैं। यदि कोई इन 3 साधनाओं को अपनाता है, तब हम उसे एक सच्चा बौद्ध कह सकते हैं। ये 3 साधनाएं क्या हैं? एक, शील, सदाचार व नैतिकता। बौद्ध धर्म में सबसे पहला कदम होता है सदाचारी बनना। हर बौद्ध को 5 नैतिक नियमों का पालन करना होता है। 1, प्राणियों की हत्या से परहेज। 2, चोरी से परहेज। 3, यौन दुराचार से परहेज। 4, झूठ बोलने से परहेज। 5, नशे की चीजों से परहेज। शील ही बौद्ध मार्ग का आधार है। अब सवाल है, शील क्यों जरूरी है? एक बार एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, शील का पालन क्यों करें, इसका क्या उद्देश्य है? बुद्ध ने उत्तर दिया, शील का उद्देश्य है जीवन में पछतावे से बचना। अगर आप ध्यान से सोचें, तो इन 5 नियमों का उल्लंघन करने से, यानी हत्या करना, चोरी करना, यौन दुराचार, झूठ बोलना और नशा करना, इन सब से जीवन में पछतावा, अपराध बोध और अशांति आती है। बौद्धों का मानना है कि पछतावा एक बहुत बड़ा मानसिक विकार है जो मन की शांति को नष्ट कर देता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, ऐसा जीवन जियो जिसमें आपका दिल खुद से शिकायत ना करे। आत्मानुशासन ही असली शील है। 2, समाधि, एकाग्रता व मानसिक शांति, जिसका मतलब है मन की एकाग्रता और शांति। समाधि का एक भाग है ध्यान। आप एक शांत जगह जाकर आंखें बंद करके अपने मन को केंद्रित करते हैं। धीरे धीरे मन शांत और स्थिर हो जाता है। लेकिन समाधि सिर्फ ध्यान तक सीमित नहीं है। ध्यान, सतर्कता, अच्छे कर्म और नैतिक जीवन, ये सब समाधि में शामिल है। शील का पालन भी आपको मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। बुद्ध कहते हैं, ऐसा शील अपनाओ जो तुम्हें मानसिक रूप से शांत बनाए। 3 है प्रज्ञा, बुद्धि व ज्ञान। तीसरी साधना है प्रज्ञा, जिसका मतलब है जीवन के सच्चे स्वभाव को समझना, विशेषतः अनित्य को पहचानना। प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान और शील दोनों की जरूरत होती है। साथ ही आपको बुद्ध के उपदेशों को सुनना, गहराई से उस पर विचार करना और तर्कपूर्वक उसे समझना होता है। बुद्ध कहते हैं, प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए पहले सुनो, फिर चिंतन करो, फिर अनुभव करो। एक सच्चे बौद्ध को 3 साधनाएं अपनानी चाहिए। 1, शील, नैतिक जीवन। 2, समाधि, मानसिक शांति व ध्यान। 3, प्रज्ञा, सच्चा बोध व ज्ञान। ध्यान इनमें से एक हिस्सा है, लेकिन सिर्फ वही काफी नहीं है। जो व्यक्ति इन तीनों साधनाओं का अभ्यास करता है, उसे चाहे बौद्ध कहें या न कहें, वह वास्तव में बुद्ध का अनुयायी है। आशा करता हूँ कि आज की चर्चा से आपको कुछ स्पष्टता मिली होगी। फिर मिलते हैं किसी अगले विचार के साथ।